दोस्तों नमस्कार। आज का दिन चुनावी लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से बहुत ख़ास है क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, 2026 के बीच इन सभी राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है, वो मई और जून 2026 के बीच में ख़त्म हो रहा है। तो इसी दौरान आपने देखा होगा, इससे पहले इन राज्यों का दौरा चुनाव आयोग ने किया, चुनावी तैयारियों का जायज़ा लिया और अब ये समय आ गया कि 5 राज्यों में चुनाव कब होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। सबसे ज़्यादा सीटों वाला महामुकाबला है इन पाँचों राज्यों में। राजनीतिक सरगर्मी पश्चिम बंगाल में आपने देखी पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और लगातार कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहा है। बीजेपी इस बार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल वो पूरी तरह से फतेह कर लेगी। पश्चिम बंगाल पर इसलिए भी सबसे ज़्यादा नज़रें हैं क्योंकि यहाँ पर 294 विधानसभा की सीटें हैं। इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में ही हैं, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 6.4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं और फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं वो कैसे पूरे होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर सरकार को लगातार घेरा भी है विपक्ष ने और कई सारे सवाल ममता बनर्जी पर उठाए भी हैं। और एक आपने देखा होगा, आज सीधा सीधा मैं कहूँ कि केंद्र सरकार से पंगा लेना ममता बनर्जी को आपने समय समय पर मंचों पर देखा होगा। खुलकर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती रही हैं और ये दावा करती रहीं कि पश्चिम बंगाल में जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, दरअसल वो असंभव है। दूसरा जो राज्य है वो तमिलनाडु और केरल है। दक्षिण भारत का बड़ा चुनावी रण यहाँ पर है। तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं। केरल की बात करें तो केरल में 140 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद असम आता है। असम भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चाओं में रहा है। पूर्वोत्तर के द्वार असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में एनआरसी और मतदाता सूची से जुड़े पेचीदा जो कानूनी मुद्दे हैं, उनके बीच में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सबसे कम यानी कि 30 निर्वाचित सीटें हैं। और छोटे राज्यों में अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव एक ही चरण में पूरे कर लिए जाते हैं, लेकिन असम की हम बात करें तो असम की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए हो सकता है यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ाई जाए चरणों की। तो ये तो पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से असम में और पश्चिम बंगाल में 2 राज्यों पर सबसे ज़्यादा नज़रें रहने वाली है, क्योंकि असम में भी आपने देखा होगा घुसपैठियों का मुद्दा बहुत ज़्यादा पिछले कई महीनों से उठा। हेमंता बिस्वा शर्मा को आपने देखा होगा कि एक छवि जो उनकी बन गई थी वहाँ पर कि वो एक ख़ास वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। मुस्लिमों को वो एक तरह से टारगेट करते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त पहले आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, मुस्लिम समुदाय के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना। ज़ाहिर है चुनाव से पहले नेता इन चीज़ों को करते हैं। अब देखना होगा कि इनका कितना असर वहाँ पर पड़ता है। अब हम पिछले बार के जो नतीजे हैं उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं फटाफट से। पिछली बार के क्या नतीजे रहे थे, असम की बात करते हैं सबसे पहले। असम में 126 सीटों के लिए पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुए थे। एनडीए की बात करें तो वहाँ पर 75 सीटें एनडीए ने जीती थी। लगातार दूसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनी थी। बात सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। 294 सीटें हैं विधानसभा की। पिछली बार की बात करें तो 8 चरणों में चुनाव हुए थे। टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की, तो 215 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी ने यहाँ पर केवल 77 सीटें जीती थी। आप जानते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। 234 विधानसभा की सीटें हैं। एक ही चरण में वहाँ पर वोट डाले गए थे। डीएमके की बात करें 133 सीटें वहाँ पर डीएमके ने जीती थी। अन्ना द्रमुक ने 66 सीटें वहाँ पर जीती थी। बीजेपी को केवल 5 सीटें वहाँ पर मिली थी और एम के स्टालिन मुख्यमंत्री वहाँ बने। केरल की बात कर लेते हैं। 140 सीटें और एक ही चरण में वहाँ पर वोटिंग हुई थी। एलडीएफ को 99 सीटें मिली थी, यूडीएफ को 41 सीटें वहाँ पर मिली थी। पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। आखिरी जो राज्य है पुडुचेरी है। 30 विधानसभा सीटें, सबसे कम सीटें, एक ही चरण में वोट डाले गए थे और इस बार भी एक ही चरण में हो सकते हैं।
एनडीए ने 16 और यूपीए ने 9 सीटें वहाँ पर जीती थी। एनडीए के एन रंगास्वामी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। तो ये कुल मिला के लबोलुबाब है। 5 विधानसभा सीटों का चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। अब देखते हैं कि क्या राजनीतिक दलों के जो दावे हैं वो कितने पूरे होते हैं और जनता किस पर विश्वास दिलाती है। नजरें पश्चिम बंगाल पर रहेंगी। आपकी इस पर कोई राय हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।